गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज में जो बच गया था क्वेश्चन, आज उसको हम लोग सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को राउंड भी लगवाए हैं, उसको रहने दीजिए, आगे कभी उसको सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट दिख रहा है, इसलिए आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, उसको भी कर लेंगे कभी, अभी राउंड लगा के रखिए। आइए, हम लोग का जो बोले थे आपको रिव्यू में 30 नंबर जो था, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, उसको आज हम लोग सोल्व करेंगे। टोटल सोल्व करके आपको दिखाते हैं, टोटल सोल्व करके दिखाते हैं। आइए, रिव्यू में पेज नंबर आपका है 20, सिंप्लीफाई करना है 12 का, सिंप्लीफाई करना है 12 का। आइए, 1 नंबर में है 3453 प्लस 44 माइनस 333 प्लस 777 माइनस 621 डिवाइड किया है 27। यही देखिए आपका क्वेश्चन है, बोर्ड पे फोकस हो रहा होगा आप लोग का, है ना। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्व करना है। देखिए 2 ब्रैकेट है इसमें, बोर्ड वास हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें दिखाया जाएगा। आपको बताए थे ना, फर्स्ट टाइम इस ब्रैकेट्स का काम होगा, छोटी ब्रैकेट्स का, उसके बाद मंजली का। आइए बारी बारी से करते हैं इसको सोल्व, जैसा वैसा ही लिखते हैं। 3453 ऐड का सिंबल देते हैं, 44 माइनस, इसका वर्क कर लेते हैं। देखिए इसमें से आपका सिंबल के बारे में पहले बताएं किसी क्लास में, नहीं बताया, पे लिखने नोट कर लीजिएगा। पहले किसका होता है वर्क, इसका होता है सिंबल का, नंबर वाइज में होता है। फर्स्ट टाइम होता है डिवाइड, सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई, थर्ड टाइम ऐड, और लास्ट टाइम आपका क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। नंबर वाइज में चलेगा, नंबर वाइज चलेगा। हाँ, 4-3 में आप चेंजिंग कर सकते हैं, 4-3 में आप चेंजिंग कर सकते हैं, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन बाई नियम अगर हम आते हैं, बाई नियम तो हमको पहले सबसे पहले डिवाइड करना है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट ऐड, और सबसे लास्ट में हम लोग को क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको, ऐड का, सब्सट्रैक्ट का और डिवाइड का, और डिवाइड का। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, डिवाइड का वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐड कर लीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। माइनस ही आएगा। क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे ये सिंबल। 27 से डिवाइड करना है 621, 621 में डिवाइड करके दिखाते हैं। 621 को डिवाइड करना है 27 से। इसको क्या करते हैं, स्मॉल करके लोएस्ट टर्म में लाके कर लेते हैं। देखिए आप लोग को डिवाइड करने में भी बताया गया, पढ़ा दे थे पिछले क्लास में। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 का नहीं है, 7 से डिवाइड करके देखना, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। आपको क्लास 6 में मैंने करवाया था और लिखवाया था। आइए यहाँ पे इसको लोएस्ट टर्म में ले आते हैं। देखिए तो कि ये फर्स्ट टाइम 2 से डिवाइड है, ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड है, क्योंकि इसका ऐड करते हैं अंकों का योग तो 3 से डिवाइड होता है। कैसे, 2 7 9 6 2 8 1 9 हो गया। आइए 3 से करते हैं, 3 से कर लिए, 9 से भी हो जाएगा क्योंकि अंकों का योग 9 आ रहा है। (23) आया आपका, 23। साथ में हम लोग क्या किए, डिवाइड का नियम भी कुछ जान गए। 3 से डिवाइड का क्या नियम है, यदि उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। 9 का भी वही है,
यदि उसका अंक योग 9 से डिवाइड हो तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। आइए यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटी ब्रैकेट का वर्क जो है सो हम कल यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का एक वर्क चल रहा था, इसका वर्क कर चुके हैं, डिवाइड का काम कर चुके हैं। नेक्स्ट अब किसका काम होगा देखिए तो 3453 44। यहाँ पे देखिए क्या है, ऐड है और सब्सट्रैक्ट है, ऐड है और सब्सट्रैक्ट है, कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं फर्स्ट टाइम 7301 8311 710 में 23 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 3453 44। आइए यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 23 को इससे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। 3453 इसमें। अब इसको कर ले, यहाँ से ब्रैकेट को निकाल लेते हैं या एक बार और यूज करते। देखिए दोनों का सिंबल चेंज है, सब्सट्रैक्ट होगा और साइन होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है आपका माइनस। इसमें से 44 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 3 4 6 3453। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन चलेगा, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस। भूल गए प्लस गुना माइनस क्या होता है? प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस 643 और लास्ट स्टेप में बचा दोनों का सिंबल चेंज है, दोनों का सिंबल डिफर है, तो क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा और साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 643 और 3453 में ग्रेटर कौन सा? ये है, इसका साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होगा। इसमें से हम 643 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 1 योर आंसर इज 2810। क्लियर हो रहा है? देख लीजिए सारा पॉइंट आपको क्लियर करके दिखा दिए हैं। हमको तो लग रहा है कि इसका जो भी इस ढंग का हिसाब है वो आपसे बन जाएगा। इसको बताने बेकार टाइम किलिंग हो रहा है। हम लोग आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ये आपका आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज में 12 में से आपको 1 नंबर करवा चुके हैं, अभी जस्ट 2 नंबर आपका क्या था? होमवर्क था। 2 नंबर होमवर्क में भी दे चुके हैं। 4 नंबर भी आपको होमवर्क में दिया जा चुका है, सिर्फ 3 बचा हुआ। क्या इस 3 को करवा दें? करवा देते हैं। 1 तो अभी सोल्व कर दिए और 2 और 4 आपके होमवर्क में था। 3 नंबर बचा हुआ, 3 बता कर ही आगे बढ़ते हैं। फिर पूछेगा कि सर 3 नहीं बता, नहीं समझ में आ रहा, तो आइए 3 को भी हम लोग करते हैं। 3 को करते हैं। आइए स्टूडेंट, 12 नंबर का जो आपका सिंप्लीफाई करना है उसमें मैंने बोला ना आपसे 1 अभी करके दिखाए हैं, 2 और 4 आपके होमवर्क में थे, कुछ बच्चे बनाए हैं और उसका मैंने आंसर शीट भी भेजा है। आइए 3 नंबर भी क्लियर कर लेते हैं। 3 नंबर बोर्ड पे फोकस कीजिए, क्या लिखा हुआ है? इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन आपका है, ब्रैकेट का यूज कहाँ है? यहाँ पे -5 के पास आपका ब्रैकेट बंद किया है, -5 के पास आपका ब्रैकेट बंद किया। तो हाँ यहाँ पे देखिए मंझली ब्रैकेट यहीं तक है। इंक भी जो है पढ़ने मन लग रहा है, ऑनलाइन आपके पास एक ऑप्शन है पढ़ाई का प्रेजेंट टाइम में। देखिए ब्रैकेट्स के बारे में भी क्लास 6 में हम लोग चर्चा किए थे, कौन कौन सा ब्रैकेट्स का यूज होगा पहले। उसमें से अभी 2 दिख रहा है, हिंदी में बोल लेते हैं, एक छोटी और एक मंझली है। तो पहले बार किसका होगा? छोटी ब्रैकेट्स का। इसका वर्क कर लेंगे, उसके बाद इसका करते हैं। आइए तो इसको राइट डाउन करते हैं। वैसा का ही वैसा हम लोग लिखते हैं।
7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू -5। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोनों का सिंबल एक जैसा है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। दोनों का सिंबल एक जैसा है तो ऐड होता है। इसको ब्रैकेट में रखते हैं। 7 और 6 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 13। और साइन रखने के लिए बताए थे जौन सा डिजिट, सॉरी इंटीजर बोल दिया, इंटीजर में भी आएगा, डिजिट ग्रेटर होता है उसका सिंबल रखा जाता है। 7 और 6 में ग्रेटर कौन सा है 7, इसलिए 7 का साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस रखें यहाँ पे। नेक्स्ट -39, 7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू -5। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिर चलेगा, गुना का नियम, प्लस गुना माइनस क्या होता है -30, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस 39। अब इसका हमने छोटी ब्रैकेट का वर्क कर लिया। अब यहाँ पे मझली ब्रैकेट का वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सारे को मल्टीप्लाई कर देना, आपका रिजल्ट आएगा निगेटिव में। क्यों, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस फर्स्ट टाइम भी लेते हैं। अब सबको गुना कर दिए, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 28, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 25। 28 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो 700। योर यहाँ तक आपका सॉल्यूशन होके आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -700। और इसको लिख लेते हैं -13 प्लस 39। यहाँ पे देखिए फिर आपका वही यूज है, एक जैसा सिंबल है तो दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 700 और 13 का सिंबल एक जैसा है, किसमें है निगेटिव में, तो एक जैसा सिंबल रहता है तो उसको ऐड कर लेते हैं। सिंबल में डिफरेंस रहता है, डेट मीन्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो उसमें क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। आइए हो जाएगा 713 हो जाएगा फर्स्ट टाइम। और साइन रखना 700 और 13 में ग्रेटर कौन सा डिजिट है 700, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। और इसका लिख लेंगे प्लस 39। फिर देखिए वहीं पे लौट के आ रहे हैं, दोनों का सिंबल डिफर है, डिफरेंस है, एक पॉजिटिव में निगेटिव में, तो दोनों में क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, जौन सा डिजिट बड़ा होगा उसका साइन रखेंगे। 713 एंड 39 में आपका ग्रेटर डिजिट कौन सा है 713, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस कर लेते हैं। इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए सब्सट्रैक्ट हम ही कर रहे हैं, हम ही को ना करना पड़ेगा, ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ी कीजिए, क्लास में रहते तो आप लोग करते हैं। योर आंसर इज 734, यही ना होगा 734, यस यही है करेक्ट आंसर। योर आंसर इज -700, योर आंसर इज -674। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। बुक नहीं ना लिए अभी तक, प्रॉब्लम होगा, बुक ले लीजिए। फिर भी कोशिश करूंगा सोलो क्वेश्चन पढ़ूं कि आप लोग समझ सकें। 1 से 2 बार 2 से 3 बार भी पढ़ता हूं क्वेश्चन। आइए सुनिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ 1 नंबर में, ए 6 स्टोरी बिल्डिंग हैज 36 मीटर हाइट, ए मंकी कैन क्लाइम 3 मीटर इन 1 jump, in how many jumps can the monkey reach the top of the building? समझ रहे हैं क्या है, हिंदी में कर लेते हैं। एक जो आपका 6 मंजिल का बिल्डिंग है, 6 फ्लोर होता है ना, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, उसी तरह का 6 फ्लोर का आपका एक बिल्डिंग है। कितने फ्लोर का है 6 फ्लोर का, और उसका हाइट कितना दिया हुआ है 36 मीटर। एक 6 मंजिला मकान है, उसकी ऊंचाई 36 मीटर दी हुई है। और क्या बोला, ए मंकी कैन क्लाइम, एक बंदर उस पर चढ़ता है, 1 जंप, एक जंप करता है जब बंदर
एक जंप मारता है तो उस जो 6 मंजिला जो आपका मकान है उसमें 3 मीटर ऊंचाई तक वो एक जंप में पहुंचता है। एक जंप किया 3 मीटर पहुंचा। पूछ रहा है आपसे इन हाउ मेनी जंप्स कैन द मंकी रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पूछ रहा है कि मंकी कितना जंप्स करेगा या करेगा तब वो जो है आपका बिल्डिंग के टॉप स्थान पे यानी अंतिम बिंदु पे भी वो पहुंच जाएगा। भाई फिगर आइए ड्रॉ करते हैं। ये आपका सपोज कीजिए ये आपका है 1 2 3 4 5 एंड इट इज योर 6। देखिए इसका पूरा हाइट दिया हुआ है, पूरा हाइट दिया हुआ है 36 मीटर, 36 मीटर दिया हुआ है ना। और यहाँ से देखिए फ्लोर जो आपका है 6 मंजिला, देखिए 6 मंजिल का है। अगर 1 से करते हैं 1 2 3 4 5 6 फ्लाइट का आपका मंजिल का आपका इमारत है, बिल्डिंग है। और इसका टोटल डिस्टेंस कितना, ऊंचाई कितना है, सॉरी डिस्टेंस नहीं हाइट 36 मीटर है। और आपका जो है बंदर एक जंप में कितना मीटर वो जंप करता है, 3 मीटर एक जंप लगाता है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से एम फॉर मंकी, यहाँ से मंकी आपका स्टार्ट किया है और 1 जंप्स करता है तो 3 मीटर पहुँचता है, एक जंप में 3 मीटर पहुँचता है। तो पूछता है कितना जंप्स करेगा कि आपके यहाँ पे भी पहुँच जाएगा टॉप पे, यही ना टॉप है आपका, टॉप पे पहुँचेगा। तो आइए हम लोग चूंकि और इसलिए से बनाते हैं, चूंकि और इसलिए से, चूंकि 3 मीटर जंप्स कितने फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। वर्ड वाला प्रॉब्लम में यही होता है, बार बार क्वेश्चन को देखना पड़ता है क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी जंप्स कैन द मंकी रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। 3 मीटर का जो है वो तीन मीटर में कितना जंप्स करता है, 1 जंप्स, एक बार जंप्स करता है, एक बार उछलता है तो 3 मीटर जाता है। अगर 1 ही मीटर उसको जाना हो तो कितना जंप्स करेगा, 1/3, कम ही ना करेगा। कम में क्या होता है डिवाइड, हमको करवाना है कितना जंप, अंतिम में पहुंचाना है, यहाँ पे टॉप पे पहुंचाना है मंकी को चढ़ना है यहाँ पे। तो 36 मीटर डिस्टेंस पूरा कवर करेगा। 36 मीटर में कितना जंप्स करेगा, ज़्यादा करेगा, 36/3 यानी आपका 12 जंप्स में जो आपका मंकी है, 12 जंप्स में आपका जो मंकी है जो आपके टॉप पे पहुंच जाएगा। दिक्कत है इसमें। अरे एक बार बंदर उछलता है तो 3 मीटर जाता है, तो कहता है 36 मीटर जाने में कितना बार उछलेगा, एक बार में 3 मीटर, 3 मीटर एक जंप में। एक जंप जब एक बार उछलता है तो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो पूछता है कितने बार वो उछलेगा, कितने बार वो जंप्स मारेगा, 36 मीटर वो कवर कर लेगा। तो वही निकालें, 3 मीटर में 1 जंप्स, 1 मीटर में 1/3 जंप्स, और लास्ट में आपका 36 मीटर में कितना जंप्स होगा, 12 जंप्स। क्लियर है, क्लियर हो, मंकी वाला समझ गए ना, बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनना। आगे 2 नंबर का आप देखते हैं क्या है, फिर से 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द टेम्परेचर ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस एट नून ऑन ए विंटर डे वाज 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या लिखता है, एट मिडनाइट द टेम्परेचर हैड dropped by 12 degrees Celsius. What was the temperature at midnight? What was the temperature at midnight? तो इसमें क्या है, दोपहर का आपका टेम्परेचर दे दिया है, तापमान कितना दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। दोपहर का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है। और ड्रॉप किया कितना है, ड्रॉप करना यानी घटना 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है एट मिडनाइट, मिडनाइट में क्या हिंदी होता है, मध्य रात्रि। एट मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आइए बारी बारी से इसको लिखते हैं, बुक ले लीजिए तभी आप सही से समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। टेम्परेचर एट नून,
नीचे जो हम देख रहे हैं, बुक वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, लगता है नीचे क्या देख रहा है? 2 नंबर इंक है ना, कितनों भरते हैं। फैन को बंद कीजिए। टू नंबर का है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर एट नून कितना दिया गया है? टेम्परेचर एट नून इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप्ड कितना ड्रॉप्ड करता है आपका? 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपको निकालना क्या है? एड मिड नाइट टेम्परेचर, मध्य रात्रि कितना टेम्परेचर? एड मिड नाइट एट मिड नाइट पूछ रहा है आपसे, व्हाट वाज द टेम्परेचर मिड नाइट? एट मिड नाइट टेम्परेचर वाज, मिड नाइट को टेम्परेचर कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 में से इसको कर दीजिएगा, योर आंसर इज -7 डिग्री सेल्सियस। देखिए दिक्कत है, लिखे हैं टेम्परेचर एट नून, दोपहर का जो टेम्परेचर वो कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ टेम्परेचर ड्रॉप करता है, नीचे घटता है, कितना? 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा एट मिड नाइट, मध्य रात्रि टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर डिक्रीज ही ना किया है, टेम्परेचर कम ही होगा। 5 डिग्री सेल्सियस में हम 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, योर आंसर इज -7 डिग्री सेल्सियस। 2 नंबर के बाद आइए हम लोग आते हैं 3 नंबर में। लिखा हुआ है वैभव हैड ₹20 विथ हिम, ही स्पेंट 8 रुपीज ऑन मंडे, गॉट 5 रुपीज एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूजडे, गेव 7 रुपीज लोन टू ए फ्रेंड ऑन वेडनेसडे, एट एन आइसक्रीम 10 रुपीज ऑन थर्सडे, रिसीव्ड ए रिवार्ड 5 रुपीज from his grandfather on Friday. How much does he have on Sunday if his friend repays the loan on Saturday? बुक रहेगा तो बेहतर ढंग से समझिएगा। हिंदी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या है हिंदी? वैभव है, वैभव के पास कितने रुपया था? 20 रुपया था। ही स्पेंड कितना खर्च किया? 8 रुपया वो मंडे को खर्च कर दिया। उसके पास 20 रुपीज था वैभव के पास, है ना। अब वो उसमें से मंडे को खर्च कर दिया कितना? 8 रुपया। नेक्स्ट क्या है? 5 रुपीज एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसको 5 रुपया पॉकेट मनी के रूप में मिला। नेक्स्ट क्या हुआ? गेव 7 रुपीज लोन टू ए फ्रेंड, और 7 रुपया वो अपने दोस्त को दे दिया, कर दिया वेडनेसडे को। और नेक्स्ट जो आपका डे है एट एन आइसक्रीम, और 10 रुपये का वो थर्सडे को आइसक्रीम लिया, 10 रुपये का वो आइसक्रीम लिया। और नेक्स्ट जो है आपका थर्सडे को क्या है? 5 रुपया उसको फिर उसके दादा ने दिया, ग्रैंडफादर, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। तो आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे, यानी संडे को अब उसके पास कितना रुपया है। यदि उसका दोस्त ने जो उससे पैसा लिया था उसको अगर वो वापस कर दिया तो अब वैभव के पास कितना रुपया है। आइए चलते हैं। टोटल मनी स्पेंड बाय वैभव, योर क्वेश्चन नंबर इज 3। क्या करें इस इंक का? टोटल मनी
स्पेंट वाई वैभव, वैभव के द्वारा कुल कितने पैसे खर्च किए गए उसको लिख लेते हैं। रीपेज करने का आता है वापस लौटाना, वापस देना। पे मीन्स क्या होता है भुगतान, रीपेज का हिंदी होता है वापस लौटाना। ये टोटल मनी स्पेंड बाय वैभव। योर क्वेश्चन नंबर इज 3। टोटल समझते हैं ना, टोटल मीन्स कुल। टोटल मनी स्पेंड बाई, क्या नाम है, वैभव। टोटल मनी कितना खर्च किया वैभव? 8 7 10 8 + 7 + 10 आपका हो गया 25। 8 7 10 को ऐड किए आपका हो गया 25 रुपीज। यही आपका रुपया का है सिंबल। नेक्स्ट आपका क्या है? टोटल मनी गॉट, कितना पैसा टोटल उसको मिला? टोटल मनी वैभव गॉट 20,557। ये सबको ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 37 रुपीज। 37 रुपीज। ऑन संडे ही, संडे है वैभव। अब लास्ट निकाल दीजिए। ऑन संडे पूछ ही रहा, संडे को उसके पास कितना पैसा? ऑन संडे वैभव हैज कितना है? देखिए टोटल स्पेंड कर दिया कितना? 25, यानी खर्च कर दिया 25 रुपया, और उसके पास टोटल पैसा कितना था? 37 रुपये। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। योर आंसर कम्स 37 - 25 कितना आ जाएगा आपका? 12 रुपीज इज योर आंसर। बुक से क्वेश्चन पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा क्लियर हो जाएगा। टोटल मैंने ये खर्च किया, मैंने निकाल दिया। वैभव ने टोटल कितना मनी खर्च किया, कितना स्पेंड किया? 8 7 10 25 रुपीज। और गॉट उसको कितना मिला टोटल? बारी बारी से मिला है 25 5 7, सारे को ऐड कर दिए 37 आ गया। लास्ट में आपसे पूछ रहा था ऑन संडे, रविवार के दिन वैभव के पास कितने रुपया है? ऑन संडे वैभव है 37 में से 25 को मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया। योर आंसर इज कम्स। थ्री नंबर के बाद हम लोग 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर का भी क्वेश्चन डिसमिस है। 4 नंबर का भी क्वेश्चन राउंड लगा के रखिए, इसको भी देखा जाएगा, इसको भी देखा जाएगा। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या हामी से कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। अभी तो आउट ऑफ माइंड लग रहा है क्वेश्चन। 4 नंबर इसको राउंड रख के कीजिए, बताया जाएगा, क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राउंड करवा के छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं। आइए 5 नंबर आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम्स का 5 क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर सुनिए। ए सबमरीन, सबमरीन का हिंदी क्या है पता है आप लोग को? सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, पनडुब्बी। ए सबमरीन इज एट सी लेवल, यानी समुद्र तल पे। सी SESC मीन्स क्या होता है? समुद्र। लेवल मीन्स सतह पे, उसका हिंदी होगा समुद्र तल पे। ए सबमरीन इज एट सी लेवल, इट स्टार्ट्स टू डिस्केंड। इट स्टार्ट टू डिस्केंड मीन्स क्या होता है? नीचे उतरना, नीचे उतरना। डिस्केंड, डिस्केंड एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रीच 300 मीटर बिलो सी लेवल?
बिलो सी लेवल। कहने का अर्थ है एक जो सबमरीन है, एक पनडुब्बी है जो नीचे उतरता है, कितना 1 मिनट में कितना जाता है, 5 मीटर नीचे जाता है। नीचे कहाँ जाएगा, पानी में ही नहीं जाएगा। पनडुब्बी चलेगा कहाँ, सतह पे चलता है, नहीं वाटर में चलता है। तो बोला कि सबमरीन जो है सो समुद्र सतह पे है, समुद्री तल पे है, तो वो जो 1 मीटर में 5 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 5 मीटर नीचे उतरता है, यानी पानी में उतरता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 300 मीटर नीचे उतरने में हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रीच, 300 मीटर नीचे उतरने में वह कितना समय लेगा। 300 मीटर उतरने में कितना समय लेगा, बहुत ही आसान है। नहीं, 301 जो यहाँ पे देखिए 5 मीटर उतरता है 1 मिनट में, 5 मीटर नीचे आता है पानी 1 मिनट में। तो पूछता है 300 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। आइए बनाते हैं, लिख देंगे 5 मीटर सबमरीन डिस्टेंस, चूंकि क्योंकि 5 मीटर सबमरीन डिस्टेंस 1 मिनट। फाइव मीटर जो आपका है 5 मीटर इन सबमरीन डिस्टेंस 1 मिनट। अगर 1 ही मीटर सबमरीन को नीचे आना है, उतरना है, तो कितना समय लेगा, कम लेगा, 1/5 मिनट। हमको जाना है कहाँ, कितना मीटर नीचे उतरना है, क्वेश्चन में 300 मीटर। ये इसका मतलब वही लिखा हुआ है, सबमरीन डिस्टेंस कितना लेगा, ज़्यादा लेगा। $60 मिनट लेगा, 60 मिनट लेगा, यानी 60 मिनट करने का अर्थ है क्या, 60 मिनट यानी 1 घंटा समय लेगा। 60 मिनट लिखिए या 1 आवर इज योर आंसर। देखिए बता रहा था पनडुब्बी है, पानी में चलता है, वो 5 मीटर उतरता है 1 मिनट में, 5 मीटर नीचे उतरता है, यानी पानी में जाता है कितना, 1 मिनट में जाता है। 5 मीटर उतरता है 1 मिनट में, वही मैंने लिखा 5 मीटर इन सबमरीन डिस्टेंस 1 मिनट, इसलिए 1 मीटर उतरना होगा तो कम ही समय लगेगा, 1/5 मिनट में ही वो नीचे आ जाएगा। हमको नीचे करना है कितना, 300 मीटर। 300 मीटर जाने में वो कितना टाइम लेगा, इसलिए 300 मीटर जाने वो 60 मिनट का टाइम लेगा, या 60 मिनट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 आवर। इस तरह से आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें बच रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, बहुत ईजी है। लगाना है टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। पूछ रहा है 0 इज ग्रेटर देन एवरी, नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दी। 0 किससे ग्रेटर होता है, नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। नहीं बताए थे, बताए थे। नेक्स्ट है 35 और -12 को ऐड करना, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हेन 0 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर्स फ्रॉम डिफरेंस, ये भी कर लीजिएगा। 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये सब आपका क्लियर है। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज अंडर, यानी कहने कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको भी करवाया जाएगा, इसको भी आपसे करवाया जाएगा। इस तरह से हम लोग क्लास 7 का मैथ चैप्टर 1 समाप्त कर चुके हैं। उसमें से जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में, वो आपसे बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो उसका होमवर्क हम दे देंगे, उसका होमवर्क फोटो खींच कर सेंड कर देंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन करके आपको भेजा ही जाएगा ग्रुप में, आप वहाँ समझ लीजिएगा। अगर और किसी को दिक्कत है तो आप लोग वॉइस मैसेज करके भी आप समझ सकते हैं, है ना।
तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है चैप्टर 1 का 7 का यहीं तक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 2 में हम लोग को पढ़ना है सपोज नहीं कन्फर्म फ्रैक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शन भिन्न। आप उसके बारे में जानते हैं, उससे रिलेटेड और कुछ जानना है तो चैप्टर 2 जो है 7 क्लास का मैथ का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे।